धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये अम्मी कहती थी। ये डायलॉग आपने रईस फिल्म में शाहरुख खान की जबान से खूब सुना और लोगों ने इसको खूब शेयर भी किया और लोग इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे मैं भी आपके सामने दे रहा हूं। वैसे ये फार्मूला आप हर जगह लागू कर सकते हैं, सिर्फ धंधे पर ही लागू नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना ही सब कुछ है और चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया गया कदम, चाहे कोई मस्जिद तोड़ दी गई हो, चाहे गो हत्या के नाम पे लोगों की हत्याएं करा दी गई हो, लव जिहाद की आड़ में लोगों में नफरत फैला दी गई हो, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया गया, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सत्ता हासिल कर लेना सबसे बड़ा धर्म है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन फेसबुक के लिए धंधा यानी कि बिजनेस सबसे बड़ा धर्म है। उसूल सिद्धांत उसकी नज़र में कोई मायने नहीं रखते हैं। हालांकि जब आप उन लोगों से बात करेंगे तो अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि बहुत उसूलवादी हैं, सिद्धांतवादी हैं। लेकिन फिर से एक बार फेसबुक बेनकाब हुआ है। कैसे फेसबुक बेनकाब हुआ है वो तस्वीर सबसे पहले आपके सामने रखूंगा और उसके साथ 3 से 4 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा जिसके आधार पे आप लोग कह सकेंगे कि फेसबुक तो पहले भी बेनकाब हो चुका है और अब जिस सोशल मीडिया पे लोग एतबार कर रहे थे उसको भी मॉनिटर कर रही है सरकार, कंट्रोल कर रही है सरकार। पहले ताज़ा तस्वीर देख लीजिए। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे। तो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो दिखा नहीं रहे। जैसे आज आपने देखा होगा कि भोंपू मीडिया न्यूज़ 18 इंडिया सर्वे दिखा रहा है कि किसानों का सर्वे आ गया, पूरे देश के किसानों का 73% किसान इस कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हुए। जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो शायद किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट है, वो ऐसे दिखा रहा है। इसके अलावा जब आप और चैनलों पे जाएंगे तो वो ऐसा दिखाने में लगे हुए हैं। जैसे रिपब्लिक को आप देखेंगे कि देखिए ये दावा किया जा रहा था कि यहाँ पे किसानों की कितनी भीड़ है, अब यहाँ पे कोई किसान नहीं है, सब किसान यहाँ से भाग गए हैं, मैदान खाली होता जा रहा है। जैसे चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहा है, 1-2 जगह की और तस्वीरें दिखा रहा है और उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहा है। भैया किसान नहाने धोने भी तो जाएंगे, कहीं अपने परिवार का कुछ काम संवारने भी तो जाएंगे। ये चला जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये चला जाएगा, ऐसा भी तो होता है। तो उस वक्त की तस्वीरें उठा के दिखा रहा है। तो ऐसे में किसानों ने हथियार बनाया सोशल मीडिया को और उन्होंने यहाँ पर फेसबुक पर अपना एक पेज बनाया और इसके अलावा उन्होंने पेज बनाया इंस्टाग्राम पे। बता दें आपको, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया और दोनों इसी कंपनी के पास हैं। हर तरफ अपना वर्चस्व रखना है। किसान एकता मोर्चा के नाम से बनाया गया इस फेसबुक पेज को 7 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। शाम 7 बजे का वक्त था कल का, अचानक ये फेसबुक पेज बंद कर दिए गए, ब्लॉक कर दिए गए। यानी कि फेसबुक पर वीडियो स्ट्रीमिंग का जो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन था वो बंद कर दिया गया और इंस्टाग्राम पे जो था वो अपलोडिंग का ऑप्शन बंद कर दिया गया। करीब 3 घंटे जब सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया ने ये दोनों पेजेस की जितनी भी चीज़ें थी वो बहाल कर दी और बाद में लिखा कि इन्होंने हमारे कम्युनिटी गाइडलाइन जो होती हैं उनका उल्लंघन किया है, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई की थी। लेकिन किसानों ने कहा क्योंकि सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं किसान, इसलिए फेसबुक के जरिए किसानों की इस आवाज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये पहली तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रखता हूं, उसी के बाद मुझे लगता है आपको और तमाम तस्वीरें बेहतर ढंग से समझ आएंगी या मैं रख पाऊंगा। भड़काऊ था दिल्ली दंगे के दौरान कपिल मिश्रा का भाषण। मार्क जुकरबर्ग ने बाकायदा अपने फेसबुक के कर्मचारियों की एक मीटिंग में कहा, सीईओ यानी कि मालिक हैं एक तरीके से मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के, और उन्होंने बाकायदा अपनी मीटिंग के दौरान कहा कि जिस तरीके से दिल्ली दंगे के दौरान कपिल मिश्रा ने भाषण दिया और पुलिस से कहा कि या तो इन्हें हटा दो नहीं तो हमारे लोग इनको हटा देंगे, रास्ता खाली कर देंगे, वो एक भड़काऊ भाषण था और लोगों को उकसाने का उस भाषण ने काम किया। उस भाषण को फेसबुक पर नहीं जाना चाहिए था। वहाँ तो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो वीडियो वायरल भी हो गया, लोगों में वो चला भी गया, यानी कि अपने आप को महान दिखाने की कोशिश की। लेकिन धंधे के लिए वो क्या करते हैं, वो तमाम तस्वीरें आपके आगे आएंगी, उनको आप देख लीजिएगा। लेकिन पहले आज की तस्वीरें देख लीजिए। मार्क जुकरबर्ग की मुलाकात हुई है मुकेश अंबानी से। उन्होंने जियो के साथ एक टाई अप किया है और इंडिया में पहली बार एक प्रोग्राम इस तरीके का आयोजित किया गया है जिसमें ये दोनों लोग एक साथ मिले हैं। इन्होंने समझौता किया है। मुकेश अंबानी ने मार्क जुकरबर्ग की तारीफ की है और कहा है कि फेसबुक और जियो का इस तरीके से साथ मिलना भारतीयों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि सब चीज़ें कंट्रोल में रहनी है। जो आप पेज चला रहे हैं उस पर भी होल्ड और जिस इंटरनेट पे आप वो पेज चला रहे हैं उस पर भी होल्ड। बता दें आपको, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होता है उसके पास आपकी तमाम जानकारियां होती हैं, चाहे आपके बैंक के आईडी पासवर्ड तमाम चीज़ें क्यों ना हो, सब चीज़ें उसके पास हो सकती हैं।
तो फेसबुक फ्यूल इवेंट के नाम से ये प्रोग्राम किया गया है और इसमें दोनों कंपनियां साथ आ गई हैं, धंधा बढ़ाने की कोशिश, यानी कि और बढ़ने की कोशिश। अब अगली तस्वीर जो तीसरी है वो थोड़ा सा देख लीजिए। फेसबुक जो है वो बजरंग दल को खतरनाक संगठन नहीं मानता है। देखिए जी, खतरनाक संगठन नहीं मान रहा है फेसबुक। ये रिपोर्ट हम आपके सामने बीबीसी और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से रख रहे हैं और इन दोनों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट छापी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका से छपने वाले एक अखबार, उसमें लिखा गया है कि जून के महीने में बाहरी दिल्ली के अंदर एक चर्च पर हमला हुआ। उस चर्च पर हमले की जिम्मेदारी ली बजरंग दल ने। उन्होंने कहा कि मंदिर की जगह पर बना हुआ है, इसलिए हमने इस पर हमला किया है। इसके बाद फेसबुक को रिपोर्ट की गई, कहा गया कि वो बजरंग दल पर कार्रवाई करे और बजरंग दल के लोगों के फेसबुक पेजेस जो हैं वो बंद करे। लेकिन फेसबुक के जो प्रवक्ता हैं जिनका नाम है एंडी स्टोन ने साफ कर दिया कि अगर हम ऐसा करेंगे, देखिएगा जरा लाइन को, अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत में हमारे कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत होगी, उनकी जान को खतरा पैदा हो सकता है। तो भैया मान रहे हो ना कि खतरनाक है, और फिर भी कह रहे हो कि इसे खतरनाक नहीं मानते, इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे कर्मचारियों को खतरा पैदा हो सकता है। तो क्या वाकई में दबाव में काम कर रहा है फेसबुक इंडिया? अगला पहलू देख लीजिए। अब यहाँ लेके चलते हैं आपको। फेसबुक इंडिया की एक पॉलिसी डायरेक्टर हुआ करती थी अंकी दास, फिलहाल अभी वो नहीं है, छोड़ के जा चुकी हैं दबे दरवाजे से, या यूं कहें कि पिछले दरवाजे से, क्योंकि उनका एक बयान सामने आया था चुनाव के दौरान, जब सवाल उठा कि आखिर फेसबुक भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषण पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है, तो इन्होंने कह दिया कि साहब ऐसा मत करो। फेसबुक को रिपोर्ट बना के भेजी इन्होंने इंडिया की तरफ से, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे हमारा जो धंधा है, हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो प्रभावित होगा और हमारे लोग इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे, उनको मुश्किल होगी। यानी कि एक तरफ सरकार का भी डर है, धंधे का भी डर है, क्योंकि सरकार से भी बहुत बड़ा विज्ञापन फेसबुक को जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां लिए बैठे हैं ना, वो सरकार की छत्र छाया में तो फेसबुक पे चलाते हैं। जैसे बाबा रामदेव को देखिए, हर टीवी चैनल पर सुबह आ जाता है, सबको योगा सिखाता है। क्यों? क्योंकि तमाम जितने न्यूज़ चैनल हैं सबको भैया सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट का प्रोवाइडर जो है, विज्ञापनदाता कौन है? बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव आके महिलाओं के साथ कूद के योगा करके दिखाए, तो भैया क्यों नहीं दिखाएंगे चैनल वाले? आखिर धंधा सबसे बड़ी चीज़ है। यही तमाम चीज़ें थी, मुझे लग रहा कि आपको सामने रखना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी लगाओ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।